नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टिक्नोमेट्री की क्लास में। तो हमने जैसे कि 2 क्लासें टिक्नोमेट्री की कर ली, उसमें हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन किया। आज हम शुरू करने वाले हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास, और उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कल इसके हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूनिवर्सिटी में इससे प्रश्न पूछता है, फिर हम इससे सेपरेट करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो सर्कुलर फंक्शन देखो, सर्कुलर फंक्शन का मतलब क्या हो गया ना, जैसे मैंने लिखा साइन एक्स, एंगल में, ध्यान सुनना मेरी बात को, देखो एंगल में ऐसे होगा, एक्स होगा, वाई होगा, आई एक्स होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया साइन आई एक्स, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर फंक्शन हो गया। ये जैसे कुछ भी हो गया एक्स आई, परंतु अगर मैंने लिख दिया साइन एच एक्स, अब इसको क्या पढ़ेंगे, एच नहीं पढ़ेंगे, इसे हाइपरबोलिक पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सर्कुलर फंक्शन का मतलब क्या हो गया, इस टाइप के फंक्शन जैसे साइन एक्स वाई, साइन जेड, साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये जो हो गए एच एक्स लिखा हुआ, ये होंगे हाइपरबोलिक फंक्शन। इस बात को आप सबसे पहले समझो अच्छी तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सर्कुलर फंक्शन ध्यान दो, जैसे साइन एक्स, साइन वाई, साइन एक्स, कॉस आई एक्स, कॉस वाई, इस टाइप के जो फंक्शन होंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे, सर्कुलर फंक्शन। तो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है यूलर्स, वैसे इसको आइलर्स थ्योरम बोलते हैं, परंतु कुछ लोग इसको यूलर्स थ्योरम भी बोलते हैं। जो इसका सही जो है वह है आइलर्स थ्योरम। तो आइलर्स थ्योरम क्या होती है, आइलर्स थ्योरम होती है ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका मतलब क्या होगा, ई की पावर आई कुछ इज इक्वल टू कॉस कुछ प्लस आई साइन कुछ, इसको जगह कुछ भी हो सकता है। ई की पावर आई कुछ भी, जैसे क्या लिख सकता हूँ, आई एक्स लिख सकता हूँ। तो ई की पावर आई एक्स की जगह क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ई की पावर आई कुछ भी हो सकता है, ये कॉस कुछ प्लस आई साइन कुछ। ई की पावर आई एक्स इज इक्वल टू, कुछ की जगह भी एक्स आ गया, ई की पावर आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। ठीक हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, ई की पावर माइनस आई थीटा, मान लीजिए मैंने आई की जगह माइनस आई लिख दिया, तो ये तो हो गया कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो आई की जगह क्या हो गया, ध्यान से सुनो सुनो सुनो, फिर इसको अच्छे से देखो, ई की पावर आई थी, देखो ई की पावर आई थीटा है, इसकी जगह क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ध्यान से देखना, अब मैंने कहा ई की पावर माइनस आई थीटा, क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ई की पावर आई माइनस थीटा, क्यों, माइनस अंदर शिफ्ट कर दिया। फॉर्मूला लगाओ फिर, ई की पावर आई कुछ कॉस कुछ क्या है अभी, माइनस थीटा प्लस आई साइन कुछ, आई नहीं बात समझ में, इसको और अच्छे से लिखते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा। फॉर्मूले की पहली क्लास में मैंने बताया है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। मैंने बता रखा है ना आपको, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा। और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस टेन थीटा। नोट भी करते रहना, अगर मान लीजिए आपने वीडियो पहली नहीं देखी है तो पहली वीडियो को देखो, और नहीं देखा है तो कोई नहीं, मैंने लिखा दिया है, ठीक है। देखो साइन माइनस थीटा क्या आता है, माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, आई साइन थीटा। तो ई की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है ना, ठीक है। चलो इसको मैं अच्छे से और लिख देता हूँ, यहाँ पर को नोट करते रहना आप लोग, ठीक। और ये भी मैंने मिटा दिया, तो यहाँ पर को आ गया फिर बराबर कितना आ गया, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। आई नहीं बात समझ में। चलो अब देखो हम जोड़ने का काम करते हैं, इसको है, मैंने इसको और इसको जोड़ दिया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ दिया, ऐड कर दिया। तो बताओ ये और ये कट जाएंगे, तो ये और ये जुड़ करके कितना हो जाएगा, टू कॉस थीटा, और ये ऐड हो जाएगा तो कितनी हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। ये टू फिर यहां चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, लो एक सूत्र ये बन गया, ठीक है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन टू। अब इसमें से इसको घटा दिया, देखो ये माइनस हो गया, इससे ये कट गया, ये माइनस का प्लस हो गया, घटा रहा हूं ना, तो ये कितना हो जाएगा, टू आई
साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया। और इसको में से इसको मैंने घटाया है, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। 2i कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। लो भाई साहब, ये हो गए साइन और कॉस का फॉर्मूला। साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, सर्कुलर है। अभी आई नहीं बात समझ में, हाइपरबोलिक नहीं, अब ये सर्कुलर है। तो साइन थीटा जो सर्कुलर वैल्यू होती है, कॉस थीटा की जो सर्कुलर वैल्यू होती है, इसको आइलर्स थ्योरम के टर्म में ऐसे लिखते हैं। इसको तो हमने क्या देखा, पहले आइलर्स थ्योरम देखी, ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको याद करने का तरीका, ई की पावर आई कुछ इज इक्वल टू कॉस कुछ प्लस आई साइन कुछ। उससे फिर मैंने लिखा ई की पावर माइनस आई थीटा, दोनों को ऐड कर दिया कॉस थीटा आ गया, दोनों को घटा दिया सबट्रैक्ट कर दिया साइन थीटा आ गया। और इसे हम बोलते हैं दिस रिजल्ट आर नोन एज आइलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। कॉस थीटा का मतलब कैसा है यहाँ पर को, कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों हैं अभी सर्कुलर फंक्शन। तो ये इस साइन थीटा को सर्कुलर, जो साइन थीटा है, साइन थीटा की जो सर्कुलर वैल्यू है उसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं, और कॉस थीटा की जो सर्कुलर वैल्यू है इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। और एक चीज और, इसको मैं देखो साइन को तुम ऐसा भी लिख सकते हो। अब तुम ये खुद काम करना, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू उल्टा कर देना। जैसे देखो कॉस थीटा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सेक थीटा इज इक्वल टू उल्टा हो गया ना, 2 अपॉन कितना हो जाएगा फिर ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। ऐसे ही कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से उल्टा हो गया 2i अपॉन, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा, सॉरी माइनस आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। साइन ये सेक थीटा है, ये कॉसेक थीटा है। ऐसे ही फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, सर्कुलर वैल्यू टेन थीटा की साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो ये बट्टा ये आएगा, देखो ध्यान से देखो, तो ये बट्टा ये आएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और इसके बट्टे में ये आ जाएगा, तो ई की पावर आई थीटा होगा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन, और इसके साथ क्या आई इंटू में, और ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। तो ये सभी सर्कुलर वैल्यू होगी, साइन की, कॉस की, टेन की, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइलर्स थ्योरम है, ये मैंने आपको कराया है, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नई चीज देखते हैं, एक चीज है डी मोइवर्स थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ मैं बाद में करवाऊंगा, लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी आगे भी हमने कुछ चीजें पढ़नी है, वो चीजें लगेंगी तब जाके प्रूफ होगा। तो ये लास्ट में सबसे होने वाला है, तो इसको नोट कर लो, क्योंकि बीच बीच में लगेगा ये। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर एन इज इक्वल टू कॉस, ये एन इधर आ गया, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन, और ये फिर ये एन इधर आ गया, आई साइन एन थीटा, ठीक। तो आज शुरू करते हैं फिर आज का पहला प्रश्न, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइन स्क्वायर प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से सुनना, मैं आज से मैं ऐसा नहीं लिखूंगा किसी भी प्रश्न को, मतलब सर्कुलर को, पहले मैं कभी भी कॉस स्क्वायर लगाऊंगा। ये अभी बताऊंगा मैं क्यों, क्योंकि अभी हाइपर जो बोलिक जब पढ़ेंगे ना, तो वहां काम आएगा ये हमारे। तो कभी भी अब मैं क्या लिखूंगा, पहले कॉस लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा। आई नहीं बात समझ में। तो प्रूफ क्या करना है मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। शुरू करें फिर। पहला प्रश्न है हमारे पास, तो मैंने कहा LHS कॉस की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई थी, क्या बताई थी, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, फिर प्लस ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, सबसे पहली चीज का होल स्क्वायर और का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। ये 4 कहाँ गया, बाहर आ गया। आई की नहीं बात समझ में आया। यहां से क्या हो गया, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या हो गया, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा का होल स्क्वायर, और साथ साथ में यहां पर को क्या हो गया, नीचे आई का स्क्वायर। और याद रखना आई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस √1, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर, √-1 इंटू √-1, मतलब अंडर क्या हो जाता है फिर, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, -1। क्यों, √a इंटू √a बराबर कितना होता है, a, याद रखना।
और कभी भी अंडर रूट ए का स्क्वायर भी कितना होता है ए। ये सब छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये सब एक तरफ से नोट करते रहना, ठीक है ना। नोट्स बनाना, अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाना, ठीक है ना। ठीक, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई -1, तो बताओ आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई गुणा आई स्क्वायर। तो आई क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर आई गुणा -1, तो ये -1 इधर आए तो आई क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस आई। आई नहीं बात समझ में, आई क्यूब की वैल्यू ये शायद आपने नोट कर लिया होगा, ये नोट कर लेना, सब छोटी छोटी चीजें हैं ये। आई क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी फिर माइनस आई। अब है आई की पावर 4 कितना हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो आई की पावर 4, आई स्क्वायर कितना है फिर तुम्हारे पास -1 गुणा -1, तो आई की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो आई की वैल्यू अंडर रूट के अंदर -1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना -1, आई क्यूब की वैल्यू कितना -आई, आई की पावर 4 की वैल्यू कितना 1। नोट कर लिया, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और एक चीज और याद कर लेंगे हम, 1/i की वैल्यू कितनी होती है -i। आई नहीं बात समझ, कैसे देखो, 1/i है बराबर कितना आ जाएगा, मैंने i से गुणा भी कर दिया और i से मैंने क्या कर दिया भाग भी दे दिया, i से गुणा भी किया i से भाग भी दिया 1/i में, तो यहाँ i हो जाएगा या आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा i अपॉन कितना हो जाएगा -1, तो क्या कितना आया -i, तो 1/i की वैल्यू कितनी आ गई फिर आपके पास -i। ये भी याद कर लेना, नोट कर लेना, ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, यस। चलो आगे देखो, मैं इसको ऊपर मिटा देता हूँ, डिमोइवर थ्योरम आपने अच्छे से लिख लिया होगा, डिमोइवर थ्योरम, इसको मैंने मिटा दिया। चलो सुनो फिर ध्यान से देखो, ये 1/4 पूरे में से कॉमन आया, ठीक है ना। और 1/i स्क्वायर देखो, देखो 1/i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, चलो इसको अभी मैं आई ऐसे ही लिख देता हूँ, अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो बराबर कितना आ गया 1/4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ a का स्क्वायर, देखो एक चीज और देखो, a की पावर n की होल पावर m बराबर कितना था a की पावर n इंटू m, ठीक है ना। और a की पावर n, a की पावर m अगर गुणा हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, याद रखना, ठीक है ना। a की पावर n, b की पावर n, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है पावर n, ठीक है ना। नोट करते रहना, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ए देखो e की पावर आई, देखो ना ध्यान से देखना, देखना यहाँ पर को, यहाँ देखना, देखो ये क्या है a का स्क्वायर, सबसे पहले तो ये भी लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, ठीक है। अब सुनो फिर यहाँ पर को देखो, ध्यान से देखना, यहाँ देखना, देखो e की पावर आई थीटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर है साहब, चलो मैं आराम से लिखता हूँ, ठीक है ना। मैं परंतु मेरे पास जगह नहीं होगी तो इसलिए मैं कहाँ पर से लिखना शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर से, तो ध्यान से देखो ये 1/4 बाहर है, बाहर है, बहुत बढ़िया। ए का स्क्वायर मतलब e की पावर आई थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का स्क्वायर लिखो, चलो b का स्क्वायर e की पावर आई माइनस आई थीटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a और फिर b माइनस आई थीटा। आई नहीं बात समझ में, फॉर्मूला लगाया वहां से देख लो, ठीक है। फिर प्लस, अब ध्यान से देखो, ये पहले तो इसको 1/i को 1/i का मतलब कितना हो जाएगा, नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी माइनस, तो ये प्लस का जगह क्या हो जाएगा माइनस। नहीं आया समझ में, तो देखो यहाँ देखो 1/i का होल स्क्वायर ऐसा है मान लिया जाए, तो 1/ क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और ये -1 कहाँ ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये माइनस आ गया। आया नहीं बात समझ में, आ गया होगा, अब तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो अब सुनो फिर, यहाँ भी मैंने फॉर्मूला लगाया a का स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट जहां माइनस आया तो ब्रैकेट लगाना ही हुआ, प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर -2ab, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद और फिर ये वाला ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे, ये चीज आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक, और ये मैं सब पूरा मिटा देता हूं, पूरी खिचड़ी जैसी होगी। ये छोटी छोटी चीजें नोट करते रहना, एक एक चीज नोट करनी है आपने, ठीक है ना।
चलो सुनो फिर, तो यहां से कितना आया 1/4, कोई दिक्कत है नहीं है, बिल्कुल सही है 1/4, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, ये देखो, ये अभी अभी मैंने बताया था, ये देखो a की पावर n की होल पावर m बराबर कितना है, a की पावर n इंटू m, आया कि नहीं आया। तो यहां से कितना आ जाएगा फिर, e की पावर i थीटा 2 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2i थीटा, होगा कि नहीं होगा, यस, ठीक है। फिर प्लस ये भी ऐसा ही हो जाएगा, ध्यान से देखो, e की पावर, देखो m है, को गुणा करूंगा इसके साथ, इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये m जो है ना, ये a की पावर माइनस n की होल पावर n को भी कैसे, m को भी मैं क्या, ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, यहां माइनस थोड़ी ना है, माइनस माइनस प्लस, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा n इंटू m। तो यहां पर को भी क्या हो रहा है कि ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, यहां माइनस थोड़ी ना है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब तुम सोचोगे ये -1 का होल स्क्वायर प्लस होता है, +1 होता है, आई नहीं बात समझ में। तो ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 को इसके साथ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आगे रहेगा, 2i थीटा हो जाएगा, आई नहीं बात समझ में। छोटी छोटी चीजें, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि मैथ्स में छोटी छोटी चीजें ही कॉन्सेप्ट को कठिन बनाती हैं। फिर प्लस आ जाएगा, +2 है, ध्यान से देखना मेरी बात को, +2, देखो बेस अभी अभी मैंने बताया था, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, तो ये पावर एक दूसरे से कट गई, तो e की पावर कितना हो गया 0, और किसी की भी पावर 0 जो होती है, उस किसी की भी पावर 0, 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, ये सब की सब वैल्यू कितनी होती है 1, तो e की वैल्यू भी कितनी, e की पावर 0 भी कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, क्योंकि माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगेगा, और यहां कितना आ जाएगा, e की पावर 2i थीटा प्लस e की पावर -2i थीटा, फिर यहां से कितना आ जाएगा -2, यहां से भी कितना, e की पावर कितना हो जाएगा 0, ब्रैकेट बंद है, फिर बड़ा सा ब्रैकेट बंद है, तो यहां से आ जाएगा 1/4, देखो e की पावर 2i थीटा, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस e की पावर -2i थीटा, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस e की पावर थीटा की जगह कितना हो जाएगा 1, तो माइनस e की पावर 2i थीटा, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस e की पावर -2i थीटा, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस, फिर कितना आ जाएगा 2, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, अभी अभी मैंने बता रखा था, आई नहीं बात समझ में। तो ध्यान से देखो फिर मेरे पास क्या क्या कटने वाला है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 2 कितना हो गया 4, और 4/4 कितना हो जाएगा 1, और मैंने क्या प्रूफ करना था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो गया है, आई नहीं बात समझ में, ठीक है। दूसरा दूसरा लिख दिए, आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं दूसरी की बात करूंगा। दूसरा है मेरे पास क्वेश्चन, cos -x इज इक्वल टू cos x, ये प्रूफ करना है, ये पेपरों में भी आता है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पेपरों में पूछता है, एक एक नंबर 2 2 नंबर में, ठीक है ना, तो यह आपको होना चाहिए। तो cos -x, तो लिखो फिर e की पावर क्या, e की पावर i थीटा था ना, e की पावर i थीटा, ठीक है, प्लस e की पावर -i थीटा था ना, -i थीटा, अपॉन कितना था 2 था, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, e की पावर -ix हो गया, ये इधर आ गया, माइनस गुणा हो गया इससे, फिर प्लस e की पावर कितना हो जाएगा ix, अपॉन कितना हो जाएगा 2, इसको आगे लिख दिया e की पावर ix, प्लस e की पावर कितना हो जाएगा -ix, अपॉन कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा cos -x आया, और यहाँ से क्या हो जाएगा cos -x, ये क्या है फिर आपके पास, यही तो cos x है, cos x, आगे की नहीं बात समझ में आ गई, नोट करते रहना एक एक चीज, ठीक है ना। नए क्वेश्चन है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ये कर सकते हैं, जैसे है cos 2x इज इक्वल टू, मेरे को प्रूफ करना है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है ना, इसको आप प्रूफ करना, आगे नहीं बात समझ में, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब दूसरा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, अब हाइपरबोलिक फंक्शन। देखो कभी कोई आपको ऐसा फंक्शन दिख जाए, e की पावर x है माइनस e की पावर -x/2, कभी कोई तुमको ऐसा फंक्शन दिख जाए e की पावर x प्लस e की पावर -x/2, तो इस वाली चीज को हम क्या लिखते हैं, साइन हाइपरबोलिक x, और इस वाली चीज को हम क्या लिखते हैं, कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है ना, कॉस हाइपरबोलिक और कुछ नहीं है, कॉस, अब देखो ये है,
ये क्या है साइन एक्स, ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे सर्कुलर फंक्शन। अब देखो ध्यान से देखना एक चीज, अगर ई की पावर आई थीटा है प्लस ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा है अपॉन 2i है, इस टाइप की कुछ चीज दिखे तो वो क्या है साइन एक्स, मतलब किस टाइप का सर्कुलर, आई नहीं बात समझ में। और इस टाइप का फंक्शन देखे तो ये किस टाइप का है हाइपरबोलिक, ठीक है। हाइपरबोलिक क्या हो गया और सर्कुलर क्या हो गया, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस टाइप का फंक्शन क्या हो गया हाइपरबोलिक, और इस टाइप का फंक्शन भी हाइपरबोलिक, जहां ई की पावर आई एक्स वाला वो क्या हो जाएगा सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो आप सुनो फिर इसी में टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, 2 से 2 गया तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। साइन के बाद साइन का सेक, साइन का क्या होगा उल्टा कॉसेक, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स निकालो कितना हो जाएगा 2 अपॉन उल्टा कर दो तो फिर क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। कॉस की जगह कितना हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक एक्स, उल्टा कर दो तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। कॉट हाइपरबोलिक एक्स उल्टा कर दो लिख देना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, इसको आप नोट करो। आगे बढ़ते हैं, आज का एक टॉपिक और है, कल से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैं बात करता हूं रिलेशन बिटवीन, ध्यान से देखना क्या, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। हम बात करने वाले हैं किस किस के बीच में रिलेशन, हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन के बारे में। इंपॉर्टेंट है, पूरे हमारे टिक्नोमेट्री में ये लगने वाला है, तो इसको ध्यान से देखना। देखो मैंने आपको बताया था साइन एक्स बराबर क्या होता है ई की पावर आई एक्स, तुम भी अपने मन में बोलना माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i। तो बताओ साइन आई एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, फिर एक्स की जगह आई एक्स आ गया है तो जहां जहां एक्स है वहां वहां मैंने क्या रख दिया आई एक्स रख दिया है, रख दिया है कि नहीं रख दिया अपॉन 2i। तो यहां से क्या आ जाएगा साइन आई एक्स बराबर ई की पावर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, आई ये दोनों गुणा हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस, ठीक है ना माइनस। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं क्योंकि ये आपको अब आ रहा होगा समझ में। देखो माइनस ई की पावर, देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस और ई की पावर एक्स अपॉन 2i। तो साइन आई एक्स बराबर, देखो ध्यान से 1 अपॉन आई बाहर आया कोई दिक्कत नहीं, बचा ई की पावर, देखो ई की पावर, अब सुनो माइनस, देखो ये जो चीज बन रहा है ना, मैंने अभी अभी आपको क्या लिखाया था साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या लिखाया था ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 लिखाया था। ये इस टाइप का बन रहा है, परंतु क्या आ रहा है ये प्लस का था, वहां देखो ये चीज है कि नहीं, ये यहां माइनस का आ रहा है, तो इसलिए मैंने क्या लिया माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, होगा और साथ में कितना आ जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा साइन आई एक्स बराबर कितना आ जाएगा फिर -1 अपॉन आई, और इसकी जगह कितना आ गया फिर आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स, आया कि नहीं आया, समझो अच्छे तरीके से, ठीक है आया। तो अब फिर मैं इस चीज को बची हुई चीज को यहां पर को लिखूंगा, तो साइन आई एक्स इज इक्वल टू कितना आया 1 अपॉन आई की वैल्यू कितनी माइनस आई, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस आई, और ये कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो साइन आई एक्स की वैल्यू आई कितनी आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो सबसे पहली चीज मेरे पास क्या बनी, तो मैं यहां पर को साइड में लिखते भी रहूंगा, इसको मैं नीले मार्कर से लिखूंगा जो रिलेशन आएंगे हमारे पास, ठीक है ना। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला तो हमको पता ही है। तो पहला रिलेशन आया है मेरे पास क्या, रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर इनवर्स फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन आई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये फर्स्ट रिलेशन आया। आई नहीं बात समझ में, ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आता है, ठीक है ना, प्रूफ करने के लिए भी आता है। अब मैं बात करता हूं दूसरे की, ठीक है। अब सुनो फिर दूसरा मेरे पास क्या है कॉस, देखो कॉस एक्स को मैं क्या लिखता हूं ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन कितना 2। तो बताओ फिर कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स
अपॉन कितना 2, तो कॉस आई एक्स बराबर कितना आ जाएगा ई की पावर आई स्क्वायर का मतलब कितना -x प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस अपॉन कितना 2, तो कॉस आई एक्स बराबर कितना आ जाएगा ई का पावर x प्लस ई का पावर -x अपॉन 2, तो कॉस आई एक्स बराबर कितना आ जाएगा, फिर इसकी जगह आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x, क्योंकि ये कॉस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला है। कॉस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है ई की पावर x प्लस ई की पावर -x अपॉन 2। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस हाइपरबोलिक x। नोट कर रहे होंगे आप, ठीक है ना। तो दूसरा रिलेशन मेरे पास आ गया है यहां पर से, क्या, कॉस आई एक्स इज इक्वल टू आया है मेरे पास कॉस हाइपरबोलिक x। आई नहीं बात समझ में, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को आ रही होगी समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 10 आई एक्स, क्या 10 एक्स आई एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन आई एक्स अपॉन कॉस आई एक्स। हाँ मैं ऐसा लिख सकता हूं। क्या साइन आई एक्स को मैं लिख सकता हूं आई साइन अभी अभी तो बताया था हाइपरबोलिक एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो सीधे सीधे मेरे पास क्या आ गया, 10 आई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई 10 हाइपरबोलिक एक्स। एक रिलेशन और आ गया मेरे पास। क्या रिलेशन आया है फिर मेरे पास, क्या आया, 10 आई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई 10 हाइपरबोलिक एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगने वाले हैं ये आगे। अब इसके बाद क्या आता है, सेक कॉट 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 आई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो कॉस आई एक्स अपॉन साइन आई एक्स। तो यहां से कॉस आई एक्स की जगह तो क्या आ गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और इसकी जगह कितना आ जाएगा फिर इसकी जगह कितना आ जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है ना। ये तो कितना हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक एक्स होगा, और 1 अपॉन आई की जगह कितना आ जाएगा, आई नहीं बात समझ में। तो एक रिलेशन और बना मेरे पास, क्या बना कि कॉट आई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -आई कॉट हाइपरबोलिक एक्स। बिल्कुल एक एक चीज को नोट करना आपने, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या, एक दो रिलेशन और बचे हैं। एक बचा है सेक आई एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस आई एक्स। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस आई एक्स की जगह आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स का मतलब कितना होता है, सेक हाइपरबोलिक एक्स। तो सेक आई एक्स की जगह कितना आ गया, सेक आई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक हाइपरबोलिक एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चनों में लगने वाले हैं, ध्यान से सुनते रहना इन चीजों को। आ रही नहीं बात समझ में, आगे बढ़े। कॉसेक का, कॉसेक आई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई एक्स। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन साइन आई एक्स को क्या लिख सकता हूं, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो 1 अपॉन आई की जगह तो कितना आ जाएगा, -आई। 1 अपॉन कॉस साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह आएगा कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स। तो कॉसेक आई एक्स की जगह आ जाएगा फिर मेरे पास कितना, -आई कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। आ गई ही ना बात समझ में आपको, ठीक है ना। अब सुनो फिर मेरी बात को ध्यान से, देखो कोई भी, जैसे मेरे पास कुछ, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूं, हाइपरबोलिक के कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाला हूं। ये हमको इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री में आगे बहुत लगने वाले हैं। तो इसलिए इन फॉर्मूलों को मैं आपको लिखाने वाला हूं, तो इनको आप अच्छी तरीके से नोट कीजिए। सुनो, सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था आपसे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो जो भी आपके पास सर्कुलर है, जो भी आपके पास सर्कुलर का फॉर्मूला है, जैसे कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जो भी आपके पास फॉर्मूला है सर्कुलर का, उसमें जहां जहां साइन होगा, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, वहां वहां मैं क्या क्या लगा दूंगा,
साइन स्क्वायर एक्स की जगह प्लस लगा दूंगा, बस यही हाइपरबोलिक के फॉर्मूले हैं। जैसे देखो ये है मेरे पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, और हाँ हाइपरबोलिक में कॉस स्क्वायर एच एक्स ऐसे नहीं लिखते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ठीक हो गया ना, समझ गए क्या? कॉस जैसे कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कैसे करेंगे मैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये चीज को समझ लेना तुम। अगर तुम यहां ऐसा लिख दोगे कॉस स्क्वायर तो ये सर्कुलर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एच एक्स, अभी एच एक्स क्या हो गया, फिर यहां एंगल हो गया, ठीक है। अगर आप क्या लिखोगे, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर लिखोगे तो हाइपरबोलिक का स्क्वायर हुआ। आई नहीं बात समझ में, बहुत सुंदर। अब सुनो फिर, हाँ तो ये है ना, जहां जहां मैंने क्या बताया आपको, जहां जहां कॉस है वहां वहां तो आप कॉस हाइपरबोलिक ही लगाओगे, परंतु जहां जहां साइन है वहां वहां आप क्या लगा दोगे, प्लस की जगह माइनस लगा दोगे, तो यहां क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। पहला फॉर्मूला हाइपरबोलिक का, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कॉस 2x का फॉर्मूला बनाओ, तो फिर यहां से कितना जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस की जगह कोई चेंज नहीं करना है, परंतु साइन की जगह माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां से कितना आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। कुछ फॉर्मूले अभी मैं प्रूफ भी करूंगा, ठीक है ना, आई नहीं बात समझ में, ठीक है। चलो पहले ये प्रूफ ही कर लेते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला मैं प्रूफ कर लेता हूं, कौन सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है मेरे पास है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने अभी अभी बताया था ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो जहां जहां कॉस होगा वहां वहां वैसा ही लिखेंगे, परंतु जहां जहां साइन होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा, वहां वहां क्या लगा देंगे, हम माइनस लगा देंगे, सिंपल सा है। अभी अभी तो प्रूफ क्या था इस टाइप की चीज, मैंने इसकी जगह वैल्यू रखो, एलएचएस, एलएचएस बराबर क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस फिर क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो वैल्यू रखो ना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की क्या लिखाई थी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, माइनस इसकी वैल्यू क्या लिखाई थी, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, लिखाया था कि नहीं लिखाया था, ठीक है ना। अब सुनो फिर, यहां से 4 आया, यहां से 4 आया, 4 कहां गया, बाहर आ गया, तो यहां से क्या हो गया फिर, ई की पावर एक्स, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो ई की पावर 2x होगा, बहुत अच्छे से समझाया था पीछे मैंने, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab माइनस, फिर माइनस सीधे लगा दे रहा हूं मैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर माइनस होता है माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, 2 ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। इससे ये गया, इससे ये गया, शॉर्ट में कर रहा हूं, 1/4, और ये कितना आ जाएगा, देखो ई की पावर 0, ई की पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 ये 1, 2 में 2 जोड़ा 4, तो बराबर कितना आ गया, 1। आई नहीं बात समझ में, आना चाहिए बिल्कुल। हाँ तो बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि कॉस स्क्वायर एक्स की जगह कुछ नहीं बदलते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स की जगह तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ही रख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स रखते हैं, ठीक है ना। आगे ने बात समझ में, चलो एक बार और कुछ शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए हाइपरबोलिक में हो, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा हो, तो यहां से कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, बताया ना मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह तो वही रखेंगे, मतलब कॉस कोई चेंज नहीं होगा, पर साइन की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर की जगह माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। आ गया ना बात समझ में, आ गई होगी बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाइपरबोलिक में बदलो फिर इसको, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोई चेंज नहीं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला और होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर से क्या हो गया फिर मेरे पास, ये कॉस
कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, साइन की जगह कितना आ जाएगा प्लस, मैंने बताया था ना 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। आप ऐसे कुछ भी फॉर्मूले बना सकते हो और इनको आप प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें ये प्रूफ कर सकते हो आप, ठीक है, ये वाला प्रूफ कर सकते हो, ठीक, और कोई भी आप प्रूफ कर सकते हो, ये वाला भी प्रूफ कर सकते हो, पर इतनी कोई जरूरत नहीं है इसको प्रूफ करने की, तो मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, ज्यादा लोड नहीं, ठीक है ना। और एक चीज और, जैसे मान लीजिए मेरे पास फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। चलो हाइपरबोलिक लगाते हैं एक बार, 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर यहां पर से सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो सुनो फिर यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। देखो 10 में क्या होता है साइन बट्टा कॉस, साइन स्क्वायर बट्टा कॉस, नीचे कॉस तो बदलेगा नहीं, इसमें क्या होता है 1/cos, इसका भी कॉस नहीं बदलेगा, परंतु 10 का ऊपर का साइन बदल जाएगा, साइन जो साइन स्क्वायर थीटा की वजह से, तो इसलिए यहां माइनस आएगा। आई नहीं बात समझ में। तो बच्चों आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है, आइलर्स थ्योरम पढ़ी, सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं ये पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं ये पढ़ा, और एक्सपोनेंशियल और सर्कुलर फंक्शन के बीच में रिलेशन पढ़ा। कल से हम इनके क्वेश्चन बनाएंगे और आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और वीडियो को समझ में नहीं आया तो एक बार और देख सकते हो आप। आई नहीं बात समझ में। कोई भी डाउट हो, कोई भी कैसा भी डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और मेरे बायो में जाकर के मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरे को व्हाट्सएप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।